बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। श्रीलंका में इनकलाब की शुरुआत हो गई है। अवाम ने सदारती महल पर कब्जा कर लिया है और जितने सदारती महल पर, चाहे उनकी सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकार हों, स्पेशल सर्विसेज के हों, फौज के एहलकार हों, सबको रौंदते हुए वो निकल गए हैं और सदारती महल पर जाकर कब्जा कर लिया। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जिस तरह अवाम, महंगाई, लोड शेडिंग, करप्शन, ये तमाम चीजों पर सड़कों पर आई है। उन्होंने आकर वहां पर सदारती महल में सेल्फियां लेना शुरू कर दी हैं। और सबसे ज्यादा हैरानकुन मामला ये है कि वहां पर गाड़ियां, तमाम चीजें, इवन के स्विमिंग पूल जो करीबन 10 से 15 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना था, वहां पर जाकर नहाना शुरू कर दिया क्योंकि ये अवाम के टैक्स के पैसों का था। अब आप ये देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, वहां मामला हो रहा है टांगे पाकिस्तान में अंदर हुक्मरानों की कांपना शुरू हो जाती हैं। असल में एक बात याद रखिएगा, सूरत हाल कुछ ये पैदा होती है, दुनिया में कहीं भी कोई अवाम सड़कों पर आती है, जो करप्ट लोग होते हैं, जिन्होंने माल बनाया होता है, धोखा दिया होता है अवाम को, वो असल में परेशान होना शुरू हो जाता है कि कहीं ये बिप्री अवाम यहाँ पर भी ये चीज शुरू ना हो जाए, जिस तरह तुर्की से लेकर आप जानते हैं मिस्र और तमाम जगहों पर ये हुआ। अब मामला क्या है श्रीलंका के अंदर? श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो दिवालिया हो गए। अब उन्होंने फैसला किया कि हमने छोड़ना नहीं। आप जरा देखिए मनाजिर, कैसे वो अपने सूटकेस लेकर मुल्क से फरार हो रहे थे। असल में इनके ताने बाने जुड़े होते हैं बाहर। अब होता यूं है कि जब अवाम आती है, बिपरी हुई अवाम आती है, तो इनके पहले से सेट होते हैं। ये वहां से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, अवाम कब्जा कर लेती है और इनके मामला सेट होते हैं। सबको पैसा दिया होता है, खिलाया होता है और ये यहाँ पर सबको छोड़कर भागे। अब वहां पर जरा समझ ली सूरत हाल क्या हुई कि वहां पर आप जरा ये मनाजिर देखिए। पुलिस एहलकार है, वो आया है, उसने आकर अपना हेलमेट जमीन पर गिराया है और वो अवाम के एहतजाज के अंदर शामिल हो गया। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पर मामूर हो, अब वो मजबूरी में सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। जब बगावत होती है तो वो लोग भी खुलकर सामने आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो भी आप देखिए अवाम के साथ सामने आ गए। बहुत सारे सिक्योरिटी एहलकारों को अवाम ने पकड़ लिया और उन्होंने उनकी वो ठुकाई की, सियासतदानों को पकड़ा, ठुकाई की। कई सियासतदान ऐसे हैं जो भेस बदल कर, मुंह पर कपड़ा लपेट कर अवाम के एहतजाज में आ गए। कुछ ने तहखानों में छुपा लिया, कुछ मुल्क से फरार। खाली सियासतदानी, हर मकतबा फिक्र के जो लोग हैं उनको पकड़कर श्रीलंका की सड़कों पर उन्होंने जो धुलाई की है। और सबसे बढ़कर आप ये देखिए उनकी फौज के साथ क्या सूरत हाल पैदा हुई। उनकी जो फौज है, उन्होंने काम ये किया कि जब उन्होंने पहले अवाम से लड़ने की कोशिश की, अवाम ने उनकी ठुकाई की, पुलिस एहलकारों की ठुकाई की, सियासतदानों की ठुकाई की। लेकिन जब उनको नजर आ गया कि अब अवाम के गुस्से के आगे हम ठहर नहीं सकते, तो बहुत सारे जो एहलकार थे, अब ये फौज का एक एहलकार देखिए ये क्या कर रहा है, ये उनको पानी दे रहा है जो एहतजाज करने वाले, क्योंकि उनके अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ मिल जाते हैं। अब ये सूरत हाल क्या है? ये है इनकलाब की शुरुआत। देखिए, इसको हाईजैक करने की पूरी दुनिया की एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि हम इसके बदले में, जिस तरह मिस्र में हुआ था कि अवाम जब सड़कों पर, सीआईए ने पहले निकाली थी, लेकिन उसके बाद इख्वानुल मुस्लिमीन आ गए, लेकिन बाद में फिर सीसी आ गया। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस इनकलाब को हाईजैक कर लें और वहां पर वो अपना बंदा इंस्टॉल कर दे, कोई अमेरिका का बंदा इंस्टॉल हो जाए। लेकिन अवाम अब बिपरी पड़ी है, अब वो बिल्कुल भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने अब लड़ना है और हमने इनकी इन से इन बजा देनी। आप ये देखिए कि श्रीलंका के पाकिस्तान जैसे ही हालात है ऑलमोस्ट, वहां पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, वहां पर 300 रुपए का डॉलर चला गया था। हमारे यहाँ पर भी ये सूरत हाल 200 तक तो हमारा क्रॉस कर चुका है। अब आप ये देखिए कि वहां पर भी बिल्कुल ये सूरत हाल थी कि तमाम सियासतदानों, बड़े ओहदेदारों, सबके बच्चे बाहर, उनका पैसा बाहर, उनकी नेशनैलिटियां बाहर, उनका सब बाहर। और जब वो अवाम बिपरी हुई आई है तो उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम तो निकल जाए यहाँ से, कहीं हमें रौंदते हुए ना निकल जाए। सबसे ज्यादा जो चीज समझने वाली है, देखिए होता यूं है कि जब अवाम निकलती है तो फिर सिक्योरिटी पर जो एहलकार होते हैं वो उनको बचा नहीं पाते, क्योंकि अवाम के गुस्से के आगे कोई ठहर नहीं सकता। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, वो पाकिस्तान के अंदर टांगे कांप रही हैं, वो जी यहाँ पर ना आ जाए। आपको याद होगा उस वक्त जरदारी टोले ने क्या कहा था, जब 2011 में, ये अवाम यहाँ पर नहीं निकल सकती। आप महंगाई करें, आप करप्शन करें, कब्जे करें, लोगों की जमीनों पर कब्जा हो और इंसाफ ना हो, तो क्या अवाम चुप रहेगी? आप ये देखिए कि एक तरफ इमरान रियाज के साथ सूरत हाल है, श्रीलंका में भी यही हुआ। उनको नजर आ गया इंसाफ नहीं मिल रहा था। यहाँ पर आप देखिए, आपने तमाशा बना दिया है, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, तीसरी से चौथी कोर्ट। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर सी बात है लोगों को गुस्सा चढ़ेगा। वो देख रहे हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा,
तो वो क्या सोचेंगे। श्रीलंका में असल में ये सूरत हाल पैदा हुई थी। यहाँ पर तो देखिए आपको कहीं ना कहीं मामला नजर आते हैं कि मुल्क की सतह पर कोई इमरान खान खड़ा है, अवाम चाह रही है कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, लेकिन जब ये सूरत हाल होती है तो बताए उसके बाद क्या मामला होगा। यहाँ पर लोग कह रहे हैं महंगाई खत्म करें, वो IMF की है। यही सूरत हाल IMF वाली श्रीलंका के अंदर मौजूद थी। तो IMF वहां पर क्या कह रहा था, IMF वहां पर इन पर टैक्स लगा रहा था। IMF वहां पर कह रहा था कि किसी तरह हम महंगाई करें। लोगों का सब्र का पैमाना लब रहे, उन्होंने कहा हमने बिल नहीं देने, हमने कुछ नहीं देना। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि अब लोग कर क्या रहे हैं। लोग इस वक्त कर ये रहे हैं कि तमाम सियासतदानों के घरों की तरफ वो निकल पड़े हैं। जो जो उनके हाथ में आ रहा है, उनके खानसामे में उनके लोग, सिक्योरिटी वाले तो वहां से पहले ही भाग गए हैं। उनकी जो पुलिस एहलकार थे बहुत सारे तो अवाम के साथ मिल गए, कुछ ने देख लिया हवाओं का रुख बदल गया है, कुछ वैसे डर के भाग गए हैं, तय खानों में छुपा लिया है, और कुछ कह रहे हैं कि हमें निकलना है, लेकिन अवाम उनको निकलने नहीं दे रही। अब आप बताएं इसके बाद क्या कोई पुलिस एहलकार या सिक्योरिटी पर मामूर या उनके एजेंसीज के लोग या कोई भी हो वो आकर निकाल सकता है अवाम को? अवाम को चुमड़ा निकाल देंगे। असल में इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लोगों को समझ आ गई है कि अमेरिका के लिए काम करने वाले ये लोग हैं। कोई कहता है चाइना के लिए, वो कहते हैं जिसके मर्जी आप काम करें, हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो। आप जरा देखिए गाड़ियां किस तरह वहां पर गाड़ियां खड़ी रह गई है, कोई ला नहीं सका। ये करप्शन पर बनाई हुई गाड़ियां थी। उनके सदर के बेटे के पास 25 गाड़ियां, नायाब तरीन गाड़ियां, वो सारी अवाम ने पकड़ ली। अब अवाम वहां पर तोड़ फोड़ कर रही, वो कह रही है कि हमने पीछे नहीं हटना, तुमने यहाँ पर जो काम किया अब हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए एक वक्त आता है कि लोगों के अंदर मौत का खौफ खत्म हो जाता है। श्रीलंका में भी उन्होंने ये किया। पहले एहतजाज होते थे, पकड़ लिया, धकड़ लिया, उसको उठा लिया, उसको मार लिया। जब उन्होंने देखा कि ये अब जान जाती है तो जाती है, ठीक है, उसके बाद जब लोग सड़कों पर आ गए तो वहां पर सूरत हाल ये असल में जो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर यही हालात पैदा करना चाह रहा है। IMF के थ्रू महंगाई कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर निकल आए। देखिए वहां पर क्या हुआ, IMF ने वहां पर महंगाई की, लोगों की कैपेसिटी से बाहर होगी। एक वक्त होता है पाकिस्तान में कहा जाता था देखो ना पाकिस्तान कैसा है, सारी जिंदगी इसको खाते रहे लेकिन खत्म नहीं हुआ, मुक गया ना पाकिस्तान, खत्म हो गए ना पैसे हमारे पास। ये सिर्फ कहानियां किस्से थे। अब आप देख लें कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो टांगे पाकिस्तान में इन सियासतदानों की इनकी कांपना शुरू हो जाती है। जी हम क्या करें, कहीं अवाम हमारे खिलाफ ना आ जाए। अवाम जब देख रही है कि तुम बिजली महंगी करते जा रहे हो, तुम हालात खराब कर रहे हो, तो वो इनको कह रहे हैं कि तुम कम करो। अब आप सोचिए ये पाकिस्तान में 300 साढ़े 300 पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप बताएं सूरत हाल किस तरफ जाएगी। आप किस तरह अवाम को कह सकते हैं हमारे ही टैक्स के पैसों से, हमारे ही टैक्स के पैसों से सारा कुछ इनका चलता है, इनकी तनख्वाहें चलती हैं। ये आप बताएं अवाम को क्या सिक्योरिटी मिलती है, बताएं जरा अवाम को क्या सिक्योरिटी है। ये पुलिस देख लें वो इमरान रियाज के साथ क्या हरकत कर रही है। कोई सिक्योरिटी आपको है, आपका कुछ चोरी हो जाए, कुछ फलाना हो जाए, इतना टैक्स जाता है हमारा, बदले में हमें क्या मिलता है, मुक्के, ठुड्डे, जूते, थप्पड़ इन लोगों से। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, अवाम इस वक्त बिफर चुकी है, अवाम ने छोड़ना नहीं है किसी को। तो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये असल में बता रहा है कि अवाम के सब्र का पैमाना श्रीलंका नहीं पूरी दुनिया में लबरेज हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।